दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके 2 से 3 क्वेश्चन भी आए हुए हैं जेई एडवांस है, जेई मेंस में और इवन नीट के अंदर भी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान सुनेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो पहला है हमारे इसके अंदर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले कि एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ये टर्म ज़्यादा यूज होगी, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, तो ये क्या होते हैं पहले एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसमें क्या है, जैसे 2 सॉल्ट्स लिए हमने, सॉल्ट 1 लिया, एक्वा सॉल्यूशन, दूसरी सॉल्ट भी होते हैं, 2 कंपाउंड भी होते हैं, इवन एक सॉल्ट एक कंपाउंड भी होता है। 2 सॉल्ट लिया हमने, इनकी एक्वा सॉल्यूशन ली, एंड इफ़ दे आर अलाउड टू, सॉल्ट की एक्वा सॉल्यूशन ली, दूसरे सॉल्ट की एक्वा सॉल्यूशन ली, उसको पानी के अंदर डाल दिया हमने, एंड नाउ इट इज़ अलाउड टू क्रिस्टलाइज। अलाउड टू क्रिस्टलाइज मीन्स अब हमने इसका जो वाटर है उसको उड़ा दिया, उसको वेपराइज कर दिया, अलाउड टू वेपराइज और अलाउड टू क्रिस्टलाइज। अलाउड टू क्रिस्टलाइज, तो जब इसको हम क्रिस्टलाइज कर देंगे सॉल्वेंट को, तो एक नया सॉलिड बनेगा, नया एक सॉलिड बन जाएगा, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा, क्रिस्टल्स ऑफ न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ठीक है। न्यू सब्सटेंस विल बी क्रिस्टलाइज्ड, न्यू सब्सटेंस will separate out, this is called as, new substance is called as addition compound और molecular compound। क्या किया हमने, बहुत सिंपल तरीके से 2 सॉल्ट ली, उन 2 सॉल्ट ली, सपोज मैंने एग्जांपल लिया KCl और MgCl2 का, KCl और MgCl, मैं परफेक्ट एग्जांपल लूँगा जो हमें यूज़ भी करनी हो आगे। KCl और MgCl2 को हमने मिक्स किया, ये एक्वा सोल्यूशन लिया इसके, और हमने इसको डाल दिया पानी के अंदर, एक्वा सोल्यूशन लिया और पानी के अंदर डाल दिया। अब उसके बाद मिक्स करने के बाद हमने सॉल्वेंट को वेपराइज कर दिया, यानी सॉल्ट को हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया सॉल्ट के लिए। तो अब हमें नया कंपाउंड मिलेगा KCl.MgCl2.6H2, इसे बोलते हैं कार्नलाइट। ऐसे एग्जाम्पल से याद रखना तो याद रहेगा। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्ट, क्लियर, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सॉल्ट्स is allowed to crystallize, new substance will separate out, crystals of new substance will separate out, this is called as crystallization when we vaporize the excess solvent को हम वेपराइज कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन तरीके से मैंने बताया, इसको समझ लेना ढंग से। ये इसे बोलते हैं कार्नलाइट, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज कार्नलाइट। और ये है, ये हमने जो एग्जांपल लिया पहला, ये डबल सॉल्ट का, मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगा उसको, इसे बोलते हैं डबल सॉल्ट, कार्नलाइट एंड इज कॉल्ड एज डबल सॉल्ट। तो ये हमने सॉल्ट क्या लिया, डबल सॉल्ट, जिसमें 2 सॉल्ट्स इक्विमोलर प्रोपोर्शन के अंदर मिक्स करती हैं। जैसे 2 सॉल्ट जो मिक्स हुई हैं इसके अंदर, वो कैसे मिक्स हुई हैं, इक्विमोलर प्रोपोर्शन 1:1 के मोलर रेशियो में इन दोनों को मिक्स किया है। तो ये मैंने एग्जांपल किया, हमने क्या किया, इसकी सॉल्ट सोल्यूशन ली, इसकी सॉल्ट सोल्यूशन ली, दोनों को हमने मिक्स कर दिया पानी के अंदर, फिर पानी को हमने क्या कर दिया, वेपराइज कर दिया। तो अब जो नया कंपाउंड के क्रिस्टल्स मिलेंगे वो उसे बोलते हैं हम एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ये बेस्ट डेफिनेशन है इसकी जो मैंने एक्सप्लेन की है। दूसरा एग्जांपल इसी के अंदर ले रहा हूँ, इसी के बेसिस पे मैं एडिशन कंपाउंड को क्लासीफाई करूँगा डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्सेस के अंदर। अब सपोज मैंने दूसरी सॉल्यूशन ली, से इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए ये ले लिया, FeCN2 या FeCN3 कोई भी ले सकते हैं, FeCN2 ले लिया सपोज मैंने, FeCN2 और साथ में मिक्स कर दिया KCN को, 4 KCN मिक्स किया, FeCN2 + 4 KCN। तो इसमें मिल गया, इस केस में मिला इनिशियली जो कंपाउंड मिलेगा FeCN2.4 KCN मिला, FeCN2.4 KCN मिला, और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड K4FeCN। कैसे हुआ कन्वर्ट, मैं इसकी थ्योरी बता रहा हूँ उसकी, K4FeCN6 CN लगा देंगे इसमें बस, CN6 ये आ जाएगा K4FeCN6 बड़े ब्रैकेट के अंदर,
K4FeCN6। अब ध्यान देंगे इसके अंदर KCl और MgCl2 जब हमने पहले सॉल्ट्स को मिक्स किया तो हमारे पास कौन कौन से आयंस थे, K+ था, नीचे ध्यान देना इधर, पहले कौन से आयंस थे, K+, Mg2+ और Cl-, ये आयंस थे। मिक्स करने के बाद भी हमारे पास, अब मैं अगर इसको पानी में डाल दूँ, इस करंट लाइट को दोबारा पानी में डाल दें तो सेम आयंस मिलेंगे। तो आयंस क्या मिलेंगे, सेम K+, Cl-, Mg2+। 3 टाइप के आयंस पहले थे, 3 टाइप्स के आयंस अब भी हैं। 3 टाइप के आयंस पहले थे, 3 टाइप के आयंस अब भी हैं। तो इसलिए ये क्या है, डबल सॉल्ट है। इसलिए क्या है, डबल सॉल्ट। 3 टाइप के आयंस से पहले और 3 टाइप के आयंस अब भी बने हैं। ये पहले थे और ये अब बने हैं, तो इसलिए ये डबल सॉल्ट है। कैसे, KCl और MgCl2 को मिक्स किया, इसके अंदर कौन कौन से आए थे, K+ और Cl-, Mg2+ और Cl-। तो ये हमारे पास आयंस थे पहले। अब इसके बाद जो कार्नोलाइट बना, इसको अगर मैं पानी में दोबारा चेक करूंगा तो सेम आयंस मिलेंगे, इसलिए ये डबल सॉल्ट है। इसलिए ये क्या है, डबल सॉल्ट। तो ये डबल सॉल्ट है और सॉल्ट में मिक्स किया 1:1 के मोलर प्रोपोर्शन में। और कॉन्स्टिट्यूएंट की पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी एज दैट ऑफ द डबल सॉल्ट, क्योंकि आयन सेम रहेंगे हमेशा पानी के अंदर, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी सेम होंगी एज दैट ऑफ डबल सॉल्ट। सॉल्ट को मिक्स किया 1:1 के मोलर रेशियो में। इसमें सॉल्ट को हमने कैसे मिक्स किया, 1:4 के मोलर रेशियो में। तो सॉल्ट मिक्स कई बार सेम में भी होती हैं, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में डिफरेंट रेशियो में कंबाइन करती हैं। सॉल्ट मिक्स दे आर नॉट इन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस। तो ये हमारा किसके साथ हो रहा है, कम्प्लेक्स के साथ इक्विमोलर प्रोपोर्शन नहीं है। अब इसमें आयंस मिले, अब इसमें ध्यान देंगे, इसमें आयंस कितने थे, Fe2+ था, Cn- था। इसमें आयंस पहले था Fe2+ थे, Cn- था और K+ था। ये 3 आयंस थे पहले, Fe2+, Cn-, K+ यहाँ से, Cn- यहाँ से, Fe2+, Cn-, K+ था। अब आयंस कौन कौन से मिले, अब ये आयंस नहीं मिल रहे हैं। अब हमारे पास आयंस जो मिलेंगे वो मिलेगा इसके K+ मिलेगा, K+ मिलेगा और FeCN6 4-, FeCN6 4-। तो ये ब्रैकेट में रहेगा, ये नहीं टूटता। जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है वो कभी टूटता नहीं है, इसको एक ही आयन मानते हैं, FeCN6 4-। तो ध्यान देंगे इसमें, पहले आयंस इसके अंदर थे हमारे पास, ये Fe2+ के भी टेस्ट दे रहा था, ये Cn- के लिए भी टेस्ट देगा, K+ के लिए भी टेस्ट देगा। अब जो हमें आयंस मिलेंगे वो K+ मिलेगा, और वो भी कितने मिलेंगे, 4 K+ मिलेगा, 4 K+ मिल जाएगा और FeCN6 4- मिलेगा। तो अब आयंस K+ मिला और FeCN6 4-। टोटल आयंस भी जो मिलने चाहिए उतने नहीं मिलेंगे, उससे कम मिलेंगे आयंस। तो पहले आयंस कितने मिल रहे थे, अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो हमारे पास आयंस Fe2+ मिल रहा था, 2 Cn- मिल रहा था, यहाँ 4 K+ मिल रहा था, 4 Cn-। पहले हमारे पास टोटल कितने आयंस थे, अगर हम चेक करें तो पहले हमारे पास ये 1 2 यहाँ से 4 K+ और 4 Cn-। तो टोटल आयंस 11 थे पहले, 11 टोटल आयंस थे, 11 टोटल आयंस। और अब कितने हो गए, ये टूटेगा 4 K+, ये बहुत डिटेल में लेना भी आगे, 4 K+ और FeCN6 4-। स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कभी नहीं टूटता, ये ध्यान रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट कभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो अब मिल रहे हैं 5 आयंस, पहले 11 आयंस थे और अब 5 आयंस हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि आयंस कितने मिलेंगे, पहले 11 आयंस थे, 5 आयंस हैं। पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं इसको, K4FeCN6 को पोटेशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं। तो आयंस डिफरेंट हो जाएंगे। तो अब अगर पहले ये टेस्ट दे रहा था इनिशियली, जब अलग अलग सॉल्ट्स थी, तो ये टेस्ट Fe2+ के लिए भी दे रहा था, Cn- के लिए भी दे रहा था, K+ के लिए भी दे रहा था। लेकिन अब पानी के अंदर डाला, ध्यान रखना, हम जो भी चीज़ कैरी आउट करेंगे वो वाटर के अंदर कैरी आउट कर रहे हैं। अगर मैं इसको, क्या पता मैं इसको एसिड में डालूँ, डाइल्यूट एसिड के अंदर, तो ये टूट जाए, तब ये टूट सकता है, अदरवाइज ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी नहीं टूटता है पानी के अंदर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर बहुत रेयर केस में K2CdCN4 ओनली एग्जांपल है जो डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है, अदरवाइज कोई नहीं टूटता है पानी के अंदर, बहुत रेयर केसेस हैं। तो अभी ये टेस्ट पहले Fe2+ के लिए भी दे रहा था, Cn- के लिए भी दे रहा था, K+ के लिए भी दे रहा था। लेकिन अब ये टेस्ट जो देगा सिर्फ किसके लिए देगा, K+ के लिए, पानी के अंदर, सिर्फ पानी के अंदर बात कर रहे हैं, FeCN6 4- के लिए, इन दोनों आयंस के लिए टेस्ट देगा। और कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी, पहले कंडक्टिविटी थी, ध्यान देना, कंडक्टिविटी की बात करें अगर, पहले कंडक्टिविटी Fe2+ की वजह से थी, Cn- की वजह से थी, K+ की वजह से थी। अब कंडक्टिविटी K+ की वजह से है और FeCN6 4- की वजह से, FeCN6 4- की वजह से। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अगर हम एक तरीके से चेक करें कि K4FeCN6 और KCl-MgCl2.6H2, इसको मैं पानी में डालूंगा तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा, K+, Cl-, Mg2+ और Cl-, ये ऐसे टूट जाएगा, तो आइडेंटिटी अपनी लूज कर देगा।
कई बार ये भी हम बोलते हैं कि इसके जो पहले आयंस थे अभी आयंस सेम है तो आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा। तो किस टर्म से बात कर रहे हैं ध्यान रखना चीज़ का, पहले आयंस इसके क्या थे के प्लस सी एल माइनस एम जी टू प्लस, और अब भी आयंस क्या है के प्लस सी एल माइनस एम जी टू प्लस। तो हम बोलते हैं कि आइडेंटिटी लूज नहीं करता है इसके बेसिस पे। अदरवाइज हम क्या बोलते हैं कि के सी एल डॉट एम जी सी एल टू डॉट 6H2 है, पानी में डाला तो ये सारे आयंस अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए ये अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। लेकिन इसमें जो है कुछ ही आयंस अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला पार्ट जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, वो एज इट इज रहेगा। तो इसको हम एज ए होल मानते हैं कि अपनी आइडेंटिटी नहीं लूज करता, कुछ आयंस लूज कर देते हैं। ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता, कुछ आयंस लूज कर देते हैं। तो ये बेस्ट एग्जांपल लिया है, समझ आ गई होगी एग्जांपल। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। इसमें टोटल आयंस कितने मिल रहे थे ये भी चेक कर लेंगे। इसमें टोटल आयंस कितने थे पहले, के प्लस सी एल नेगेटिव 2, एम जी टू प्लस 2 सी एल नेगेटिव 2। तो यहाँ पे 1 और 2, ये 1 मिला, ये 1 2, ये 1 3 और ये 2 5 आयंस है पहले। और अब भी कितने आयंस है पानी में डालेंगे तो 1 के 1 Cl, 1 के 1 Cl 2 और 1 Mg2 प्लस 2 Cl नेगेटिव 3, तो 5 आयंस अब भी मिल रहे हैं। तो आयंस सेम है, इसमें आयंस चेंज हो जाते हैं टोटल, इसमें टोटल आयंस चेंज हो जाते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, हमने सॉल्ट 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट या कंपाउंड्स को मिक्स किया और सॉल्वेंट को वेपराइज कर दिया, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस कैरी आउट किया, तो अब जो सॉलिड कंपाउंड मिलेगा उसे हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। और ये इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है डबल सॉल्ट, पहला क्या है डबल सॉल्ट जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ऊपर, डबल सॉल्ट, और ये डबल सॉल्ट था। और दूसरा हमारा है कम्प्लेक्स, दूसरा कम्प्लेक्स है। तो टाइप्स, ये इसके टाइप्स हैं, नोट कर लेंगे एक बार, डबल सॉल्ट के टाइप्स, एडिशन कंपाउंड के टाइप्स, एडिशन कंपाउंड के टाइप्स, एडिशन कंपाउंड और मॉलिक्यूलर कंपाउंड, इसके 2 टाइप्स हैं, डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस, ये इसके 2 टाइप्स हैं। डबल सॉल्ट का एग्जांपल मैंने ले लिया है। डबल सॉल्ट मैं दोबारा बता देता हूँ। डबल सॉल्ट जो कि कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, मेनली इसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स होंगे, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सारे पॉइंट्स लिखने हैं इसके। तो इसके एग्जाम्पल जो है, पहला एग्जाम्पल डबल सॉल्ट का पहला एग्जाम्पल KCl.MgCl2.6H2O, ये मैंने बता दिया। कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स अभी लेंगे, पहले ये ले लेते हैं KCl.MgCl2.6H2, इसको पानी में डाल दिया अगर सॉल्ट को, तो कितने आयंस मिल जाएंगे, K प्लस Cl नेगेटिव प्लस Mg2 प्लस 2Cl नेगेटिव प्लस 6H2। तो कितने आयंस मिल जाएंगे टोटल, ये टोटल आयंस मिल गए 5, टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 आयंस मिल जाएंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि इसने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी सॉल्यूशन के अंदर। और मैंने आपको बताया कि क्या कहते हैं, K प्लस अगर इनिशियली हम मिक्स करते हैं इसको KCl प्लस MgCl2, तो उस केस में जो आयंस थे वही आयंस अब हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो आइडेंटिटी इसने लूज नहीं की है। तो अभी हम क्या बोलेंगे, इसने आइडेंटिटी अपनी लूज कर दी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि पहले सॉलिड फॉर्म में था इस तरीके से, अब ये पानी के अंदर एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। हालांकि ये टेस्ट सारे आयंस के लिए दे सकता है, ये सारे आयंस के लिए टेस्ट दे सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरी एग्जाम्पल, इसका नाम था कार्नर लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, सारी एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, कैसे भी पूछ सकते हैं एग्जाम्पल। कार्नर लाइट, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं एलम का, पोटेश एलम में एग्जाम्पल ले रहा हूँ, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 2K प्लस Al3 प्लस आ रहा है, तो इसलिए चार्ज ज़्यादा आएगा, इसमें 24H2 आएगा। इसको याद करने का तरीका है कि इसको ऐसे याद कर लेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसी के अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे। डॉट 24H2 K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। तो ये हमारा क्या है, क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज पोटेश एलम, फिटकरी जिसे बोलते हैं, फिटकरी जो डाइज वगैरह में कपड़े को डाइज करने के लिए एक मॉडर्न का काम करती है, इससे मान सकते हैं पोटेश एलम। दिस इज कॉल्ड एज पोटेश एलम, क्लियर, पोटेश एलम। पोटेश एलम, ये एलम्स जो हम कट वगैरह जैसे किचन वगैरह में काम करते समय कट वगैरह आ जाता है, उस केस में भी इसको अप्लाई करते हैं, तो ये कोगुलेट कर देती है ब्लड को।
तो ये है दिस इज कॉल्ड एज पोटैश एलम, क्लियर, पोटैश एलम। अब यहाँ पे हमारे पास ये है, इसके टाइप्स पूछते हैं कि के प्लस की जगह हम कोई भी अल्कली मेटल यूज़ कर सकते हैं। के प्लस की जगह हम कोई भी अल्कली मेटल यूज़ कर सकते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, ये और एक अमोनियम आयन, क्योंकि अमोनियम आयन का जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, मानते हैं पोटेशियम की तरह के प्लस आयन की जगह। तो ये कोई भी अल्कली मेटल यूज हो सकता है एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, एक्सेप्ट लिथियम आयन। रीजन समझ आ गया होगा सबको, लिथियम आयन इसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है, साइज छोटा है, ये बड़े सल्फेट आयन को संभाल नहीं पाएगा, तो इसीलिए लिथियम आयन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज इज नॉट यूज टू फॉर्म एलम्स। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिथियम आयन इज नॉट यूज टू फॉर्म एलम्स बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब ये वाले आयंस की जगह इसका था पोटैश एलम नाम था इसका। अब एल्यूमिनियम आयंस की जगह जो +3 वाला आयंस है, +3 वाले आयंस, इसको इसलिए जनरलाइज करके भी लिखते हैं कई बार, M2SO4 M-2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2 ऐसे भी लिखते हैं इसको कई बार। इसी को जनरलाइज करके कैसे लिखते हैं, M2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। अब इस Al2 की जगह क्या क्या आ सकता है वो नोट कर लेंगे। इसी जगह आ सकता है Fe3+, Al3+ तो हमने लिखा ही है, CO3+, Ga3+, Mn3+, ये आ सकते हैं। Fe3+, Al3+, CO3+, Ga3+, Mn3+, ये आ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं कि इस, तो अगर इसी जगह मान लीजिए, अगर इसी जगह आता है Fe3+, Al की जगह आ जाए Fe3+, तो बोलेंगे फेरिक एलम। ध्यान रखना ये पोटैश एलम है, तब बोलेंगे फेरिक एलम। और इसी जगह अगर क्रोमियम आ जाए, अगर इसी जगह क्रोमियम, कई बार क्रोमियम भी लेते हैं इसको, तो उस केस में हम Cr3+ आएगा, Cr3+। तो क्रोमियम आ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, क्रोमेलम। Al की जगह अगर Fe3+ आ गया तो फेरिक एलम, क्रोमियम आ गया इस जगह तो क्रोमेलम। इस तरह से नाम दे सकते हैं, फेरिक एलम, क्रोमेलम, इस तरह से इसके हम नाम दे सकते हैं। तो ध्यान रखना तीन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सही। तो तीनों नोट करने ही बोले। और इसको याद करने का तरीका भी है कि जैसे फिलहाल कोई गा कर मनाए, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये इसको पढ़ लेंगे। पोटेशियम ले लिया हमने, ये कितने आयंस देगा सॉल्यूशन में जाने पर, 2 तो के देगा और 1 सल्फेट ये, 1 सल्फेट ये, तो 2 सल्फेट देगा और 2 Al देगा। तो टोटल आयंस ये कितने देगा, 2 और 2 4 और 2 6, 4 और यहाँ पे ये भी है ना, होल थ्राइस भी है, तो 4 और 4 8 आयंस दे देगा ये। 2 के देगा, 2 Al देगा, 4 सल्फेट देगा, तो टोटल 8 आयंस देगा सॉल्यूशन के अंदर, ये टोटल 8 आयंस देगा सॉल्यूशन के अंदर। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने कवर किया। इसका नाम है पोटैश एलम, फेरिक एलम, क्रोम एलम। नेक्स्ट नोट करेंगे थर्ड, डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखना चीज़ का, डबल सॉल्ट। तीसरा जो एग्जाम्पल है इसका, तीसरा सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब में पढ़ेंगे भी इसके बारे में। मोहर सॉल्ट पूछते हैं, फॉर्मूला भी पूछते हैं इसका। फॉर्मूला क्या है इसका, मोहर सॉल्ट। तो उसका फॉर्मूला है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। तो ये फॉर्मूला भूलना नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोहर सॉल्ट, ये मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। दिस इज कॉल्ड एज मोहर सॉल्ट। और इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं क्योंकि FeSO4 जो होता है वो जनरली ऑक्सीडाइज हो जाता है जल्दी, तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता। हालांकि K2Cr27 या K1O4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं मोहर सॉल्ट, क्लियर, दिस इज कॉल्ड एज मोहर सॉल्ट। तो ये पूछ सकते हैं, इसका क्वेश्चन आया वो JEE एडवांस में एक बार, कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, एसिडिक KMnO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज से 3.92 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट। नंबर ऑफ मोल्स मैं लिख देता हूँ, ट्राई करना खुद। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक KMnO4 टू ऑक्सीडाइज 3.92 ग्राम 3.92 ग्राम ऑफ मोहर सॉल्ट। ये को ट्राई करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहर सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना KMnO4 चाहिए, तो ये स्टार मार्क कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक KMnO4 रिक्वायर्ड टू
टू ऑक्सीडाइज 3.92 ग्राम ऑफ मोर सॉल्ट। ये ट्राई करेंगे क्वेश्चन। तो ये हमारा मोर सॉल्ट था, ये मोर सॉल्ट है। ये कितने आयंस देगा सोल्यूशन के अंदर अगर बात करें तो ये सोल्यूशन में कितने आयंस दे देगा, ये आयंस दे देगा Fe2+ देगा, SO4 2 नेगेटिव देगा, 2 देगा ये, और प्लस 2NH4+, तो ये 5 आयंस दे देगा, प्लस 6H2 तो ये 5 आयंस देगा, 2 ये और 1 ये। इट विल गिव 5 आयंस इन द सॉल्यूशन। तो ये दिस इज मोहर सॉल्ट। सॉल्ट जो मिक्स होती हैं वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ज़्यादातर नहीं होती हैं इस केस में, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या पड़ गया, डबल सॉल्ट। और डबल सॉल्ट के केस में सॉल्ट जो है इक्विमोलर प्रोपोर्शन में मिक्स होती हैं, डबल सॉल्ट में इक्विमोलर प्रोपोर्शन में, और कम्प्लेक्सेस के केस में, इसमें तो इक्विमोलर में होंगी, कम्प्लेक्सेस के केस में इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ज़्यादातर मिक्स नहीं होती हैं। तो ये हमने पढ़ लिया इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे कम्प्लेक्सेस का भी मैंने एक एग्जांपल उसका ले लिया है मैंने, एक एग्जांपल उसका ले लिया था मैंने। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे अगर कोई और एग्जांपल लें तो अगर लेते हैं ये वाला ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का, उसी को मैं कवर कर रहा हूँ। CuSO4 में अगर मैंने KCN डाल दिया, CuSO4 में KCN डाल दिया, CuSO4 में KCN डाल दिया, तो इंपॉर्टेंट बहुत एग्जांपल है। इसका तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से बनते हैं। तो पहले इसमें CuCN2 बनता है, पहले इनिशियली 2 KCN डलता है और CuCN2 बनता है, वो रिडॉक्स शो करता है, और CuCN प्लस CN2 में डिसोसिएट कर जाता है, और फिर फाइनली CuCN जो है KCN से मिक्स करके K3CuCN4 देता है, K3CuCN4। तो उनको ऐड करके फाइनल आंसर आता है। तो मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, CuCN मिला पहले, CuCN क्लियर, CuCN2 मिल जाएगा पहले इनिशियली 2 KCN मिक्स होके। उसके बाद ये जो है रिडॉक्स शो करता है, CuCN मिल जाता है, और साइनोजन गैस CN2, दिस इज कॉल्ड ए साइनोजन गैस रिडॉक्स हो गई है और साइनोजन मिल गया। और इसमें अगर KCN डाल देंगे, इसमें KCN डाल देंगे तो फाइनल कंपाउंड मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, K3CuCN4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फाइनल कंपाउंड ये है, इसको स्टार मार्क कर लेंगे। ये 4-5 बार तो JEE एडवांस में पूछ लिया है, एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो CuSO4 में KCN जब मिक्स करते हैं तो K3CuCN4 मिलता है, K3CuCN4। बाद में तरीके बताऊंगा मैं किस तरह से कंपाउंड्स बनते हैं, इसको याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एम्स में भी पूछा हुआ है और JEE ने भी पूछ रखा है इस क्वेश्चन को। CuSO4 में KCN डाला तो K3CuCN4 मिलता है, कॉपर की स्टेट +2 से +1 हो जाती है इसके अंदर, तो ये मिल जाता है। और अब इसमें H2S डालेंगे तो कोई टेस्ट नहीं होगा, क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ एक बार। H2S डाला, नो CuS का कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, क्योंकि CuS कहाँ पे है, दिस प्रेसिपिटेट इज नॉट फॉर्म्ड। रीजन Cu कहाँ पे है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर कोई भी आयन टेस्ट नहीं देता। ये इसके अंदर कॉपर 2+ है, इसमें हम डालेंगे H2S तो CuS मिल जाएगा, यही क्वेश्चन है। इसमें CuS मिल गया, लेकिन इसके अंदर इसमें भी Cu2+ आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो ये टेस्ट नहीं देगा CuS का H2S डालने पर ये टेस्ट नहीं देगा। लेकिन कैडमियम, अगर ये सेम कंपाउंड कैडमियम का होता तो वो टेस्ट देता, अगर वो K2CdCN4 होता, इफ़ इट वर K2CdCN4। ये कम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये H2S डालने पर CDS का येलो प्रेसिपिटेट दे देता है, K2CdCN4। तो ये इसमें अगर मैं H2S डाल दूँ तो CDS का येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, इसका येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, येलो PPT मिल जाता है CDS का। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए है, इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे। ये क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद KCN। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड व्हेन कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद KCN। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है जो स्फीयर के अंदर है, ये किसके अंदर, बड़े ब्रैकेट्स के अंदर जो है। तो बोलेंगे कोऑर्डिनेशन एंटिटी बन जाएगी CuCN4 3 नेगेटिव, K3 हटाएंगे तो क्या बन जाएगा 3 नेगेटिव। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म्ड। व्हाई डज इट नॉट गिव टेस्ट विद H2S। रीजन, कॉपर लाइज विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए ये कॉपर +2 आयंस का टेस्ट नहीं देगा, ये कॉपर +2 आयंस का टेस्ट नहीं देगा। पूरा क्वेश्चन है ये, मैंने CD वाला बता दिया, CD वाला अनस्टेबल कंपाउंड होता है, ये दे देता है, ये मैंने अलग से बता दिया है। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद KCN तो क्या बनता है K3CuCN4, और वो H2S के साथ टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि Cu जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा। क्लियर, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसमें आगे। अब मैं ये बता दिया मैंने, कम्प्लेक्स कंपाउंड भी क्या होते हैं। कम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है,
कम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे ये जो बना था अभी K3CuCN4 या K4FeCN6, K4FeCN6, ये भी क्या है कम्प्लेक्स कंपाउंड, K4FeCN6, दिस इज ऑल्सो ए कम्प्लेक्स कंपाउंड। बड़े ब्रैकेट के अंदर जो है वो टूटता नहीं है, बड़े ब्रैकेट वाला टूटता कभी नहीं है, तो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ये क्या है कम्प्लेक्स कंपाउंड, ये ध्यान रखना है, इसकी डिटेल मैं लूँगा अभी बाद में कि क्या क्या होती हैं। अब एक बार नोट कर लेंगे जल्दी से जो हमारा डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्सेस में डिफरेंस है, डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस है वो नोट कर लेंगे। मैं एक एक वर्ड में बता देता हूँ जल्दी से, डबल सॉल्ट और कम्प्लेक्सेस, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस में क्या डिफरेंस है। तो ये डबल सॉल्ट कम्प्लीटली आयनाइज, पहला पॉइंट आयनाइजेस कम्प्लीटली, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, नोट करते रहेंगे जल्दी जल्दी। दिस आयोनाइजेस कम्प्लीटली, डज नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली, डज नॉट आयोनाइज कम्प्लीटली, कम्प्लीटली आयनाइज नहीं करेगा, थोड़ा बहुत आयनाइज करेगा। दूसरा पॉइंट इसका, ये मैंने बताया था किसके रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी लूज कर देगा, लूजेज इट्स आइडेंटिटी, लूजेज इट्स आइडेंटिटी। मैंने बताया था कि सॉलिड फॉर्म में होता है, जब पानी में जाएगा तो आयंस में टूट जाएगा, इसीलिए बोलते हैं लूजेज इट्स आइडेंटिटी। अदरवाइज जो आयंस पहले इसके अंदर थे वही आयंस अब होंगे इसके अंदर, वही आयंस होंगे, तो उसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो इट विल नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, जबकि ये लूज कर देगा क्योंकि पहले इसमें कॉपर +2 आयंस का टेस्ट दे रहा था, ये बाद में कॉपर +2 आयंस का टेस्ट नहीं दे रहा था, तो उसके रिस्पेक्ट में ये अपनी आइडेंटिटी लूज करता है। लेकिन वो नहीं बोल रहे हम बोल रहे हैं सॉलिड से क्या बन गया एक्वस फॉर्म, इसलिए बोलेंगे लूज इट्स आइडेंटिटी। तो इसमें डज नॉट लूज इट्स, ये क्या, डज नॉट, सम ऑफ द आयंस विल लूज इट्स आइडेंटिटी बट नॉट ऑल, बट नॉट ऑल, तो इसमें बोलेंगे डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी, इसके रिस्पेक्ट में बोल देंगे हम ये, तो ये ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, मेनली ये सॉलिड फॉर्म में सॉल्ट्स मिक्स होती हैं इक्विमोलर प्रोपोर्शन में, सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, इक्विमोलर प्रोपोर्शन, इसमें मे और मे नॉट भी, सॉल्ट जो मिक्स होंगी मैंने बता दिया अभी, ये मे और मे नॉट बी मिक्स्ड, मे और मे नॉट बी मिक्स्ड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शंस। नेक्स्ट आ जाएगा इसके अंदर फोर्थ पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होंगी सेम होंगी एज दैट ऑफ डबल सॉल्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव सेम प्रॉपर्टीज एज डबल सॉल्ट, इसमें नहीं होंगी। डज नॉट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, different properties as those of coordination complex, different properties as those of coordination complex, ये आ गया। फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा इसका, इसके अंदर मेनली आयनिक बॉन्ड्स होंगे, KCl MgCl2, कौन से बॉन्ड्स हैं, आयनिक बॉन्ड्स, मेनली आयनिक बॉन्ड्स। और इसके अंदर कम्प्लेक्स पार्ट में क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कम्प्लेक्स पार्ट है कोऑर्डिनेट, आयनिक होते हैं इसके अंदर K+ और FeCN6 में, K+ में और इस पूरे में आयनिक होंगे, लेकिन कम्प्लेक्स पार्ट में मेनली क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, वो भी हम पढ़ेंगे। कम्प्लेक्स पार्ट हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड्स, तो मेनली आयनिक बॉन्ड्स है ये, इसलिए सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में, क्लियर, मेनली तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, और ये सॉलिड स्टेट और एक्वस फॉर्म दोनों में। इट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, पूरा लिखना है, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट और इन एक्वस फॉर्म, सॉलिड स्टेट और इन एक्वस फॉर्म। इसके अंदर सेंट्रल एटम की, सेंट्रल मेटल आयन हैज, सेंट्रल मेटल आयन CMI, सेंट्रल मेटल आयन हैज नॉर्मल वैलेंसी, नॉर्मल वैलेंसी होगी, और इसके अंदर दो तरीके की वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी, सेंट्रल मेटल आयन की दो वैलेंसी होंगी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, ये बात ध्यान रखनी है इसके अंदर, ये हमें आगे वर्नर थ्योरी में पढ़ेंगे। प्राइमरी वैलेंसी होंगी सेंट्रल मेटल आयन की और सेकेंडरी वैलेंसी, तो ये सारे पॉइंट से कोरिलेट कर लेंगे। कोरिलेट ऐसे कराएंगे बहुत सिंपल तरीके से, आयनाइज कर गया कंप्लीटली, लूज इट्स आइडेंटिटी, आयनाइज कर गया तो लूज कर गया अपनी आइडेंटिटी। सॉल्ट इक्विमोलर प्रोपोर्शन में है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज सेम होंगी, रीजन नहीं है ये, मैं बस कोरिलेट करा रहा हूँ दो पॉइंट को। आयनिक बॉन्ड्स हैं तो सॉलिड स्टेट में होगा, आयनिक बॉन्ड्स है सॉलिड स्टेट में, सेंट्रल एटम की नॉर्मल वैलेंसी है, इसमें प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दो होंगी। तो इस तरह से हम कम्प्लेक्स कंपाउंड में और
डबल सॉल्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाइक दिस वी कैन डिफ्रेंशिएट। इसके अंदर हमारे लिए डबल सॉल्ट में एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट ज़्यादातर होते हैं, कम्प्लेक्सेस के अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। तो ये भी कर सकते हैं इसके अंदर पॉइंट्स, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे। ओके, थैंक्स।